हेलो सेवेंथीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट मैथमेटिक्स। सो लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट की थी। आज हम 13.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। साथ के साथ हमारा चैप्टर 9 भी चल रहा है, रैशनल नंबर्स, तो इसके बाद हम उसकी वीडियो करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 13.2 एंड इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे सिर्फ, जैसा कि आपकी रिक्वेस्ट थी कि मैं शॉर्ट वीडियोस बनाऊं। सो आज इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखो, सबसे पहली बात इसमें जो आपको समझनी है वो ये है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज करने हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स बेसिकली क्या है कि कोई एक नंबर है मल्टीप्लाई कोई दूसरा नंबर है तो इक्वल टू क्या आएगा, वो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर ये है, ठीक है, मैं आपको प्रॉपर्टी एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ। जैसे कि ये प्रॉपर्टी है तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, 3 to the power 2 plus 4। इसको हम लिख सकते हैं 3 to the power 2 plus 4। तो ये कितना होगा, 3 की पावर 6। दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स का लॉ है ये एक तरह से। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि a की पावर b है मल्टीप्लाई a की पावर c है, तो इसको हम लिख सकते हैं a to the power b plus c। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। ऐसे ही हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जैसे यही एग्जांपल लेते हैं, 3 to the power 2 डिवाइड बाय 3 to the power 4 होता, तो इसको हम लिखते 3 to the power 2 minus 4, 3 की पावर -2, इसको हम ऐसे लिखते। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या बनेगी, a to the power b डिवाइड बाय a to the power c किसके इक्वल होगा, a to the power b माइनस c के इक्वल होगा। दिस इज आवर सेकेंड प्रॉपर्टी। ऐसे ही थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई एक नंबर है उसकी कुछ पावर है, इस पूरे नंबर की भी कुछ पावर है, तो वो किसके इक्वल होगा, तो ये इक्वल होता है 3 to the power 2 मल्टीप्लाई 4 के इक्वल। ठीक है, जो ये पावर्स हैं दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये कितना बन जाएगा, 3 to the power 8। तो ये वाली प्रॉपर्टी कैसे लिखी जा सकती है, ऐसे a to the power b है उसकी पूरे की पावर c है, तो उसको हम लिख सकते हैं a to the power b मल्टीप्लाई c। ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है। ऐसे ही अगर कोई और भी प्रॉपर्टी होगी तो वो मैं आपको बता दूंगी साथ के साथ क्वेश्चन के साथ। सो आप समझ जाना, अभी के लिए मेनली यही प्रॉपर्टीज यूज होंगी इस क्वेश्चन के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। अभी मैंने आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का मतलब बताया, सिंप्लीफाई का मतलब उसको और सिंपल फॉर्म में लेके आना। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखना। एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है a to the power b, 3 to the power 2, 2 to the power 4, these are exponential forms। ठीक है, हमें इनको इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब समझ आ गया। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 3 to the power 2 मल्टीप्लाई 3 to the power 4 मल्टीप्लाई 3 to the power 8। अभी मैंने आपको दो टर्म्स के लिए बताया था, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई a to the power b मल्टीप्लाई a to the power c। इसको हम लिख सकते हैं a की पावर b प्लस c। यही अगर 3 टर्म्स होती, लाइक a to the power b मल्टीप्लाई a to the power c मल्टीप्लाई a to the power d, तो इसको हम लिख सकते थे a की पावर, जितनी बेस सेम है उन सारी पावर्स को एक साथ लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 3 to the power 2 plus 4 plus 8। कितना बन गया, 3 to the power 8 plus 4 12, 12 plus 2 14। सो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब मैंने डिवाइड के लिए आपको प्रॉपर्टी क्या बताई थी, डिवाइड के लिए मैंने प्रॉपर्टी ये बताई थी, इसको हम लिख सकते हैं a to the power b minus c। लेट्स डू इट। 6 to the power 15 डिवाइडेड बाय 6 to the power 10। इसमें बेसिक चीज ये है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो बेस है दिस इज कॉल्ड बेस, ये सेम होना चाहिए, तभी हम पावर्स को एक साथ लिख सकते हैं। तो 6 to the power 15 माइनस 10 हो जाएगा। इसको हम लिख देंगे 6 to the power जस्ट अ सेकेंड, इसको हम लिख सकते हैं 6 to the power
5. आई होप यू अंडरस्टूड. लेट्स मूव ऑन. सो आवर नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, सो हमें मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी यूज करनी है. तो हम क्या करेंगे, a टू द पावर 3 मल्टीप्लाई a टू द पावर 2 को हम लिख सकते हैं a टू द पावर 3 प्लस 2. तो ये कितना बन जाएगा, a टू द पावर 5. लेट्स मूव ऑन एंड द नेक्स्ट पार्ट इज 7 टू द पावर x मल्टीप्लाई 7 टू द पावर 2. तो अभी हमें क्या करना है, एक पावर x है, दूसरी पावर 2 है, बेस हमारा सेम है 7 एंड 7, मल्टीप्लाई करना है. तो सिंपल प्रॉपर्टी लगाओ, x से आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी, सिंपल प्रॉपर्टी जो बोलती है वही करो. तो 7 की पावर कितनी आ जाएगी, x प्लस 2. तो अब हम x और 2 को ऐड नहीं कर सकते हैं, तो हमारा आंसर यही बन जाएगा. लेट्स मूव ऑन. अब यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज एक साथ यूज हो रही हैं. पहले आप इस पार्ट को सॉल्व करो. इस पार्ट को आप क्या लिख सकते हो, इस पार्ट को आप लिख सकते हो 5 टू द पावर 2 की पावर 3 है, तो 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 3 है. लिखो अब इसको, 5 टू द पावर कितना बन जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर आ जाएगा 3. अब उसके बाद डिवाइड में हम पावर्स को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो 5 टू द पावर 6 माइनस 3 आ जाएगा, इसको हम लिख देंगे 5 टू द पावर 3. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. अच्छा, यहाँ पर प्रॉपर्टीज क्या यूज हुई मैं बता देती हूँ. a की पावर b की पावर c को हम लिख सकते हैं a की पावर b मल्टीप्लाई c, और a की पावर b डिवाइड बाय a की पावर c को हम लिख सकते हैं a की पावर b माइनस c. ये दो प्रॉपर्टीज का कॉम्बिनेशन बनकर ये क्वेश्चन बना था. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव ऑन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 5. अच्छा देखो, नई प्रॉपर्टी आई, नया लो आया. सो ये लो क्या कहता है, ये लो ये कहता है कि एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों मल्टीप्लाई में है. इसकी पावर एक सी है, इसकी भी पावर वही है. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई b पूरे की पावर c. फॉर एग्जाम्पल ये पार्ट देखते हैं. a की जगह 2 पुट करो, b की जगह 5 पुट करो, c की जगह 5 पुट करो. लेट्स डू इट. सो अगर पुट करेंगे तो हमारा बन जाएगा a की जगह 2, b की जगह 5, पावर कितनी है c कितना है 5. सो इसको हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 5. आई होप यू अंडरस्टूड. अगर समझ ना आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना. अभी कमेंट बॉक्स अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, आई एम सॉरी फॉर दैट एंड आई हैव मेल्ड टू यूट्यूब अबाउट दिस. अगर जितना जल्दी हो सकेगा वो सॉल्यूशन उतना जल्दी मैं करने की कोशिश करूंगी. तब तक अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कुछ भी आता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट में लिखिए, क्योंकि मैं नोटिफिकेशन देख पा रही हूँ. उस नोटिफिकेशन के अंदर आपके स्टार्टिंग के कुछ 5 to 10 वर्ड्स शो होते हैं, तो उससे मैं आपका डाउट समझ जाऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में उसको आपको रिप्लाई कर दूंगी. क्योंकि मैं रिप्लाई भी नहीं कर पा रही हूँ आपके कमेंट्स को. मैं खुद से पोस्ट कर सकती हूँ एक रिप्लाई, लेकिन उसको कमेंट नहीं कर सकती. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड. तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप जितना शॉर्ट हो सके उतने शॉर्ट में लिखिए. वो कमेंट आपको यूट्यूब पे शो नहीं होगा, बट मुझे नोटिफिकेशन उसकी आ जाएगी. ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं. सो आवर नेक्स्ट पार्ट इज a टू द पावर 4 एंड b टू द पावर 4. देखो बेस दोनों अलग हैं, लेकिन पावर्स दोनों सेम हैं. तो ऐसे में क्या करना है, जो बेस हैं पहले उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, फिर ब्रैकेट लगा दो उनको, और ब्रैकेट के बाद जो पावर सेम पावर थी वो पावर को पावर में ही लिख दो. सो हमारा आंसर आ गया a मल्टीप्लाई b टू द पावर 4. अगर आपको पेपर के अंदर टीचर यूं बोलता है कि आपको एक्सपोनेंट लो कौन सा यूज किया वो भी बताओ, तो आपको ये वाले लॉज बताने जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि a की पावर b मल्टीप्लाई b की पावर c को क्या लिख सकते हैं, वो वाले लॉज को आपको देखना है. ठीक है, वो लो है, वो मैंने आपको इन जनरल बताया. लो होता क्या है, जो आप जनरल हर नंबर के लिए बताते हो उसको हम लो बोलते हैं. ठीक है, लेट्स मूव ऑन. सो ये सिंपल है, मैं इसमें आपको दिखा देती हूँ कैसे लिखना पड़ेगा अगर आपको लो भी लिखना है तो. यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, दैट इज आई डॉट ई डॉट लिखते हैं, दैट इज को a टू द पावर b टू द पावर c इक्वल टू a टू द पावर b मल्टीप्लाई c. तो देयरफॉर 3 to the power 4 to the power 3 is equal to 3 to the power 4 multiply 3 equal to 3 to the power
12। आई होप यू अंडरस्टूड कि कैसे लिखना है। वैसे इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, टीचर्स भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि अगर आपको लो पता है तभी आप अप्लाई कर पा रहे हो, तो इसको लिखने की मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है। अब यहाँ जैसा कि हमने इंटीजर्स में पढ़ा था पहले, आप हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। ये हमें बोर्ड मास भी बताता है, बोर्ड मास भी यही कहता है कि सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करो। तो हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 2 to the power 20 डिवाइड बाई 2 to the power 15 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 20 माइनस 15, ब्रैकेट्स में ही कर दो, मल्टीप्लाई 2 to the power 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट हटा देंगे, 2 to the power 5 मल्टीप्लाई 2 to the power 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 5 प्लस 3 कितना बन गया, 2 to the power 8। Let's move on to the last part of the first question and it is 8 to the power t divided by 8 to the power 2। डिवाइड है तो पावर्स क्या होंगे, माइनस होंगी, तो डायरेक्टली टी मत देखो, सिर्फ माइनस देखो। जो भी पावर लिखे हैं उनको बस आपस में माइनस कर दो, दैट इज आवर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर कोशिश यही करूंगी कि मैं आज ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर दूं अपलोड, बाकी जितना पॉसिबल हो पाएगा उतना करूंगी। एंड एक्सटर्नल वॉइसेस के लिए आई एम रियली सॉरी, यहाँ पर कुछ आसपास बहुत ज्यादा वर्किंग चल रही है तो उस वजह से डिस्टर्बेंस हो रही है। प्लीज इग्नोर दैट एंड ट्राई टू कंसंट्रेट ऑन द क्वेश्चंस ओनली। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज।